नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। यहाँ पर ऋतु की स्पीड जो है हम स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर समझते हैं और स्ट्रीम की स्पीड हम y किलोमीटर पर आवर समझते हैं। अब ये होता क्या है बेसिकली, यानी ऋतु बोट में है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये पानी का जो फ्लो है इसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना। और स्टिल वाटर में x किलोमीटर की स्पीड है ऋतु की। सो यहाँ पर जब डाउन स्ट्रीम होगा मीन्स ऋतु की जो डायरेक्शन है वही स्ट्रीम की डायरेक्शन है, तो दोनों की स्पीड ऐड अप हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगी। और जब अप स्ट्रीम हो तो क्या होगा, यानी कि ऋतु इस साइड जा रही है और स्ट्रीम की डायरेक्शन इस साइड है, तो x माइनस वाई नेट स्पीड होगी। अब यहाँ पर 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स बोला है, तो आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम को अगर हम ऊपर भेज दें मीन्स स्पीड इनटू टाइम जो है वो होता है डिस्टेंस। सो उसी के चलते यहाँ पर स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम के वक्त, x प्लस वाई इंटू हम टाइम कर दें जो कि है 2 और डिस्टेंस हो रहा है 20 किलोमीटर। ये 2 को नीचे भेज देते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 20 डिवाइड बाई 2 10। सिमिलरली x माइनस वाई अपस्ट्रीम के वक्त 2 आवर्स टाइम और किलोमीटर 4, x माइनस वाई इसको भी 2 नीचे भेज देंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। ये 2 इक्वेशन मिल गए। सिंपली आपको इन्हें सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कुछ 6 आ जाएगी और y की वैल्यू 4, मीन्स स्टिल वाटर की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 2 का 2 देखते हैं। यहाँ पर ये वर्क एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ हम नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन x सपोज करते हैं। जो चीज़ें हमको ढूंढनी है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन अलोन, वन वुमेन अलोन, वो x सपोज कर लेते हैं और मैन का y सपोज कर लेते हैं। यही दोनों चीज़ें हमको ढूंढनी है। अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझना है कि जो पूरा वर्क होता है, कंप्लीट वर्क, उसको 1 सपोज किया जाता है एज अ नंबर क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी। पूरे वर्क को 1 सपोज किया जाता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक 10 डेज में पूरा काम होता है, ठीक है। पूरा काम मीन्स 1, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/10। जैसे 2 दिन में पूरा काम होता है अगर हम सपोज करें, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/2, आधा, मीन्स जो फुल वर्क है मीन्स 1 डिवाइड बाई टोटल डेज। ऐसा ही कुछ आप ऐसा समझ सकते हो। यहाँ पर अगर x डेज में वुमेन पूरा काम कर पाती है तो एक दिन में वुमेन कितना काम करेगी 1/x। वैसे ही मैन के लिए अगर y डेज में वो पूरा काम कर पाते हैं तो 1 डे में वो कितना काम करेंगे 1/y। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको लिख लेनी है कि वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे हो जाए 1 डे, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 1/x और को वर्क डन बाय मैन इन 1 डे 1/y। अब यहाँ पर टोटल 2 वुमेन और 5 मैन है, तो एक वुमेन अगर 1/x है तो 2 वुमेन कितना हो जाएगा 2/x, और मैन कितने हैं 5, तो 5/y। अब ये एक दिन का काम हुआ। अब पूरा काम 1 होता है, ये एक दिन का काम हुआ, इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि 4 डेज लग रहे हैं उनको पूरा काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर इस 4 को हम यहाँ भेज देंगे। सो 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। सिमिलरली यहाँ पर 3 वुमेन और 6 मैन मिलके 3 डेज लगा रहे हैं, मीन्स 3 इंटू 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1। ये पूरा काम हुआ उनका।
सो यहाँ पर ये बन जाएगा 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। सेम अब रिड्यूस करेंगे हम इक्वेशन, मीन्स 1/x को हमने सपोज कर लिया a, 1/y को सपोज कर लिया b, तो इक्वेशन कुछ बन जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4 एंड 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/18 और b की वैल्यू मिल जाएगी 1/36, जो कि आप यहाँ पुट कर दोगे 1/x और 1/y में, मीन्स 1/x हो गया 1/18, 1/y हो गया 1/36। रेसिप्रोकल कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 18, y की वैल्यू आ गई 36, मीन्स वुमन अलोन 18 डेज लगाएगी और मैन 36 डेज। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर अपने घर से। सो वो पार्टली ट्रैवल करती है ट्रेन से और पार्टली बाय बस। तो हम ट्रेन की स्पीड को x सपोज कर लेते हैं और बस की स्पीड को y। जो चीज़ें जनरली क्वेश्चन में दी होती है ना, उन्हीं को x और y सपोज करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किसको क्या सपोज करना है। लास्ट में क्वेश्चन में दिया ही है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, तो यहाँ पर ट्रेन को x सपोज कर लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन सपोज कर लिया x और स्पीड ऑफ बस सपोज कर लिया y। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम को यहाँ भेज दूँ और स्पीड को यहाँ नीचे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस हिसाब से यहाँ पर 60 किलोमीटर, जब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल किया रूही ने, तब उसकी स्पीड डिवाइड बाई स्पीड और प्लस यहाँ पर पार्टली मीन्स 240 बच गया, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर है, डिवाइड बाई y इज इक्वल टू टाइम लग गया 4 आवर्स, तो ये हो गया 4, दोनों का सम। नेक्स्ट यहाँ पर 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से ट्रैवल किया, बाकी बच गया 200, सो 200 डिवाइड बाई y। अब यहाँ पर आपको समझना है और 10 मिनट लगे, तो 10 मिनट्स के हिसाब से यहाँ पर 4 प्लस 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 60, 0 0 गया, तो 4 प्लस 1/6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6, 25/6 होता है। ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। नेक्स्ट 1/x को सपोज कर लिया हमने a, 1/y को b। यहाँ पुट करने के बाद ये बन जाएगा 60a प्लस 240b, 240b इक्वल्स टू 4। सिमिलरली 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25/6। यहाँ पर जब आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको a मिल जाएगा 1/60 और b मिल जाएगा 1/80। ये हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60, 1/y इज इक्वल टू 1/80। तो x की वैल्यू आ गई 60 और y की वैल्यू आ गई 80 रेसिप्रोकल करने के बाद। तो यानी स्पीड ऑफ ट्रेन जो है 60 है और स्पीड ऑफ बस जो है 80 है। जनरली ऐसा तो नहीं होता है, उल्टा हो सकता है, फिर भी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है, बट यहाँ हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर फाइनल मिल रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। Thank you for watching. Press the like button if you like it and subscribe the channel.